हाय बच्चों, आज हम काव्य मंजरी का तीसरा अध्याय एक फूल की चाह पढ़ेंगे। एक फूल की चाह की जो कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि हुए उनके भाई थे। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व तथा गांधीवादी विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने कथात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताओं की रचना की है। आरदा, मौर्य विजय, नकुल, पाथेय, मृण्मयी, बापू, दैनिकी, विषाद, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। सियाराम शरण जी की भाषा अत्यंत सरल है। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचनाएं भी की हैं। सन 1963 में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो ऐसे सियाराम शरण गुप्त की कविता एक फूल की चाह हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक फूल की चाह कविता में समाज में जो पहले बहुत ज़्यादा था, अब उसकी मात्रा कम हो गई है, कि जो समाज में छूत अछूत, नीच ऊंच की जो धारणा थी, उस धारणा पर कवि ने प्रहार किया है। कवि ने ये बताया है कि जो समाज में इस तरह के छोटे बड़े, ऊंच नीच, छूत अछूत का जो विचार है वह बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक है, गैर सामाजिक है और गैर नैतिक और अमानवीय है। क्योंकि ईश्वर ने किसी भी मनुष्य को छोटा बड़ा नहीं बनाया है, ईश्वर ने सबको समान बनाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को भेदभाव करना होता तो सबका जन्म अलग तरीके से होता और सबकी मृत्यु भी अलग तरीके से होती। जब जन्म और मृत्यु में इस कदर समानता है तो मनुष्य के जीवन में इतना भेदभाव क्यों? ये जो भेदभाव है यह मनुष्य ने ही बनाया है। कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की धारणा बनाई। मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारी जो हिंदू संस्कृति थी, इसमें वर्णाश्रम था। वर्णाश्रम में 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था और उसका जो जन्म के आधार पर नहीं था, कर्म के आधार पर था। यानी जिसका पठन पाठन में रुचि होती थी वो ब्राह्मण कहलाया। जो युद्ध और लड़ने भिड़ने में शक्तिशाली शरीर से ज़्यादा होता था, लड़ने भिड़ने में उसकी रुचि होती थी, उसे क्षत्रिय कहा गया। और जो वणिक का काम करता था, जिसको व्यापार में रुचि थी, उसे वैश्य कहा गया। और जो सेवा भावी था, जो सेवा करता था, जो शरीर से हृष्ट पुष्ट था और जिसका मन बड़ों की सेवा में या समाज की सेवा में लगता था, उसे शूद्र कहा गया। तो शूद्र, आप ध्यान से सोचें तो शूद्र सबसे महान काम करता है। शूद्र सबकी सेवा करता है, सबके दुख में उसकी देखभाल करता है, सबकी परेशानियों में काम आता है। तो ऐसा व्यक्ति तो निश्चित रूप से महान है। लेकिन हमने शूद्र को बाद में नीच जाति कह दिया और उससे वे सारे निकृष्टतम कार्य हम कराने लगे जो हम नहीं कर सकते। यानी सब साफ सफाई करना
और भी इस तरह के काम। तो जो हमारी गंदगी को साफ करता है, जो हमारे घर को, हमारे सड़कों को, हमारे चारों तरफ वातावरण को स्वच्छ रखता है, उसे हमने कह दिया कि तुम अछूत हो। ये तो अच्छा न्याय है कि जो आपकी गंदगी को साफ कर रहा है, जो समाज को स्वच्छ बना रहा है, उसे आप नीच कह रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ नीच नहीं कहा गया, सिर्फ अछूत ही नहीं कहा गया, बल्कि उनके साथ ऐसे ऐसे अमानवीय व्यवहार किए गए जिसके बारे में पढ़ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल ही नहीं किया गया, उन्हें समाज की मुख्य धारा से काट दिया गया। वह अन्य वर्णों की तरह, अन्य जातियों की तरह किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं कर सकते थे। यानी न वो उस तरह से विवाह कर सकते थे, उस तरह के वाद्य अपने विवाह में उनके नहीं बजने चाहिए, और जो ही बड़ी जाति के लोग सामने आए उनको साष्टांग लेट जाना पड़ता था पेट के बल, और उनको प्रणाम करना पड़ता था जब तक वे गुजर न जाए। यानी उनकी परछाई से भी जो तथाकथित सभ्य जातियां थीं वो बचा करती थी, जबकि उनके घरों के सारे ऐसे काम, जो साफ सफाई का काम, स्वच्छता का काम, वे ही लोग करते थे। तो इसमें उन्हें कोई छूत नहीं लगता था कि वे हमारा काम क्यों कर रहे हैं, और बाद में वे उन्हें अछूत मानकर उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। कवि ने इस समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और ये कविता लिखी है। इस कविता में उन्होंने समाज का ध्यान इस कुरीति की ओर ले जाना चाहते हैं। कवि इस कुरीति की ओर ले गए हैं, ये बता रहे हैं कि देखिए ये यही समाज है कि जिसमें अछूतों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। निश्चित रूप से कविता का उद्देश्य यही है कि ये अंधविश्वासपूर्ण जो रीति रिवाज है, या जो ये पक्षपातपूर्ण जो व्यवस्था है, वह बदल देनी चाहिए। कवि का यही उद्देश्य है। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं और फिर इसकी व्याख्या हम आपको समझाते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। इसमें एक ऐसे पिता और पुत्री की कहानी है इस कविता में, कि एक पिता जो दलित है, जो अछूत है, उसकी एक बेटी सुखिया नाम की है। तो पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में जहाँ भी वो रहता है वहाँ महामारी फैली हुई है। जिस तरह आजकल कोरोना फैला हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोग घरों के अंदर कैद हैं और बार बार मना किया जाता है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसी तरह की महामारी फैली हुई थी। तो वो अपनी बेटी को, सुखिया को, बाहर खेलने जाने से रोकता था। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। बेटी बाहर खेलने को मत जाओ। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बिटिया भी तो उसकी छोटी थी और अभी उसको इतना ज्ञान नहीं था कि पिता किस उद्देश्य से मना कर रहे हैं। वह उसका खेलना नहीं रुकता था, वह बार बार बाहर चली जाती थी। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। वह घर में एक पल भी नहीं ठहरती थी, बार बार खेलने के लिए बाहर निकल जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। पिता का हृदय कांप उठता था कि इतनी महामारी फैली हुई है और बिटिया बार बार बाहर चली जा रही है, कहीं कुछ उसको हो न जाए, इस डर से उसका हृदय कांप उठता था। यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे।
यही सोचता रहता था कि किसी तरह इस महामारी से इस बार तो कम से कम अपने बेटी को मैं बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। जो उसके अंदर डर समाया हुआ था, जो जिस बात से उसे डर लग रहा था, एक दिन वह बाहर आ गया। अर्थात वही हुआ जिसका उसे डर था। हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन मैंने सुखिया के शरीर को बुखार से तपता हुआ पाया। यानी वो महामारी, वह रोग सुखिया को लग गया था और वह बुखार से तपने लगी थी। ज्वर में बिह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। वो बच्ची भी डर गई अंदर ही अंदर, न जाने उसने क्या सोचकर वह बेचैन थी। और इस बेचैनी में उसने पिता से कहा, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि आप मुझे देवी के मंदिर से प्रसाद का फूल लाकर एक दे दीजिए। उस बच्चे के मन में भी देवी के प्रति श्रद्धा थी। उसे लगता था कि शायद उस पूजा के फूल से मैं ठीक हो जाऊं। ये उसकी जो उम्मीद थी, इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे देवी के मंदिर से मुझे जाइए और वहाँ से प्रसाद का एक फूल लाकर मुझे दीजिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। यह कहते कहते उसका जो गला है, उसकी जो आवाज है, वह कमजोर पड़ गई। वह बहुत कमजोर हो रही थी, इसलिए उसकी आवाज भी धीमी हो गई। शिथिल हुए अवयव सारे और उसके शरीर के सारे अंग बिल्कुल शिथिल पड़ गए, वो ढीली पड़ गई। बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। मैं नए नए उपाय यानी इस बीमारी को दूर करने का नया नया उपाय सोचता हुआ चिंता में मैं मग्न उसके सिरहाने बैठा था, उसके पास बैठा था और सोचता रहता था कि क्या करूं कि मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए। जान सका न प्रभात सजग से, कि मैं ये इतना भी मुझे पता नहीं चला कि जो प्रातः काल जो सजग करती है, जो जगाती है, प्रातः काल से हुई अलस कब दोपहरी। आलस्य भरी दोपहरी कब आ गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी, और कब सुनहरे बादलों में रवि डूब गया, सूर्य डूब गया। कब लौटी संध्या गहरी और काली संध्या सांझ उतर आई। यानी सुबह से शाम हो गई और पिता को समझ में ही नहीं आया कि कब समय कैसे बीत गया, क्योंकि वह बेटी की चिंता में उसके सिरहाने बैठा ही रह गया। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, और फिर रात हो गई, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। यहाँ ये समझ लीजिए कि अंधकार जो है वह निराशा का अंधकार है, दुख का अंधकार है। बेटी बीमार है और पिता की जो चिंता है वह उसे चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है, और रात भी हो गई है। और वह अंधेरा न सिर्फ बाहर का अंधेरा है, बल्कि वह भीतर का, एक पिता के भीतर का, अंदर का भी अंधेरा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। पिता सोचता है कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी बच्ची है, इस छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, उसको अपने बस में करने के लिए ये अंधेरा कितना बड़ा अंधेरा आया है। बच्ची छोटी और अंधकार बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत तिमिर, इतना बड़ा अंधकार आया है मेरी छोटी सी बच्ची को ग्रसने। जलते थे अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें,
बेटी की आंखें बुखार के कारण, तेज बुखार था उसको, तेज बुखार के कारण उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। पूरा लगता था कि अंगारे हैं, उसकी आंखें नहीं है। जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। इधर बेटी की आंखें बुखार के कारण बिल्कुल लाल हो रही थी, और उधर जो आकाश में तारे थे, जगमगाते हुए, जगे हुए, जगते हुए तारे थे, उनको देखने से अक्सर तो शीतलता प्राप्त होती है मनुष्य को। तारों को देखकर आंखें शीतल होती हैं, लेकिन इस मन स्थिति में है पिता कि वे तारे भी उसे अंगारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे तारे नहीं हैं बल्कि अंगारे हैं, क्योंकि पिता दुखी है, परेशान है, चिंतित है अपनी बेटी की बीमारी को लेकर। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, वो उसे एकटक सुस्थिर, बिल्कुल स्थिर होकर देख रहा था, एकटक देख रहा था, लगातार देख रहा था अपनी बेटी को। लगातार देखते हुए सोच रहा था कि नहीं बैठती थी क्षण भर। ये वही बेटी है जो एक क्षण भी चुप नहीं बैठती थी, एक क्षण भी थिर नहीं रहती थी। हाय, वही चुपचाप पड़ी है। इस समय वह चुपचाप पड़ी हुई है, अटल शांति सी धारण कर, बिल्कुल शांत। ऐसा लगता है कि एक ऐसी शांति जो अटल है, जो बिल्कुल भंग नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है, ऐसी अटल शांति सी की तरह एकदम चुप होकर वह पड़ी हुई है। सुनना यही चाहता था मैं उससे सुनना चाहता था, से स्वयं ही उकसाकर, एक बार उसको और उकसाकर कि वह यही कहे कम से कम, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। कम से कम इतना भी कह दे, इतना ही बोले। हमेशा बोलने वाली बिटिया, हमेशा बोलने वाली बच्ची चुपचाप पड़ी हुई है। यह पिता को सही नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, और वो चाहता है कि बेटी कम से कम इतना तो कहे, वही बात कहे जो उसने कहा था कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दीजिए। पिता फिर अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए, ये अंतिम इच्छा ही थी उसकी, क्योंकि उसके बाद जिस स्थिति में बिटिया थी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो एक अंतिम इच्छा उसकी जो थी, उसको पूरा करने के लिए पिता देवी के मंदिर की तरफ जाता है। अब देवी के मंदिर का वर्णन देखिए, कितना भव्य मंदिर है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, बहुत ही ऊंचे पर्वत के शिखर की सबसे ऊंचाई पर मंदिर था। विस्तीर्ण विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़े दायरे में बहुत ही विस्तीर्ण और बहुत बड़ा मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। उस मंदिर में ऊपर जो स्वर्ण कमल, सुनहरे कलश जो लगे हुए थे, वह उसमें जो कमल की आकृति बनी हुई थी, इसमें कमल की जो आकृति बनी हुई थी वह हंसते हुए कमल थे, यानी हंसते हुए कमल वाला सुनहरा कलश मंदिर के ऊपर शोभित हो रहा था। पाकर समुदित रवि कर जाल, इसलिए वो और सुंदर दिख रहा था क्योंकि उस पर रवि कर जाल, रवि सूर्य की कर माने किरणों के जाल समूह उस पर पड़ रहे थे, यानी उस पर सूर्य की किरणें साक्षात पड़ रही थी, जिसके कारण वह सुनहरा जो कलश था, जिसमें जो इसके बीच में जिसके कमल उसमें बने हुए थे, तो वह जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे, चमक रहे थे। दीप धूल से आच्छादित था
मंदिर का, ये तो ऊपर का, मंदिर के ऊपर का हिस्सा जिसमें स्वर्ण कलश बने हुए हैं, जिसमें कमल के खिले हुए कमल के फूल बने हुए हैं, वे सूर्य की किरणों से लगातार वो प्रतिभासित हो रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं। और मंदिर के आंगन में देखिए दीप धूल से आच्छादित था। दीपक की धूल से, जो बहुत सारे दीपक वहां जलाए गए थे, उसकी धूल से आच्छादित भरा हुआ था, चारों ओर दीपक धूल से वह भरा हुआ था। मंदिर का आंगन, सारा मंदिर का सारा आंगन जो था, सारा परिसर, मंदिर का जो अंदर के जो परिसर था, आंगन था, वह दीप की धूल से भरा हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कोई उत्सव था जिसके कारण जो मंदिर के भीतर और बाहर दोनों तरफ जो है मुखरित था, आवाजें आ रही थी, लगातार लोग भजन कीर्तन प्रार्थना कर रहे थे और गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। उसकी आवाज जो है से पूरा मंदिर के बाहर और भीतर का पूरा जो हिस्सा था वह गुंजित था, लगातार उसमें आवाज आ रही थी। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में। भक्त जो वृंद मने समूह, वृंद सभी भक्त, जितने भी भक्त वहां पर पहुंचे थे वहां थे, वे सब अत्यंत मधुर स्वर में सभक्ति मुदमय प्रसन्नता से वे जो है भक्ति के गीत गा रहे थे, भक्ति के पद गा रहे थे। वे भक्ति का पद क्या गा रहे थे? पतित तारणी पाप हारणी। पतित तारणी, पतित माने पापियों को तारने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली, पाप हारणी और पाप को हरने वाली, पाप को हरने वाली माता तेरी जय जय जय। ये माता आपकी जय हो, क्योंकि आप जो है पापियों को तारती हैं और पाप को हर लेती हैं। अब वहां पिता उपस्थित है, जो दलित व्यक्ति है, जो अछूत है, जो अपने बेटी के लिए प्रसाद का फूल लेने गया है, वो अभी उस मंदिर में उपस्थित हो गया है। मेरे मुख से भी निकला, और इस तरह भक्ति में जो वातावरण था, चारों ओर इस तरह का वातावरण था कि उस वातावरण में उसके मुंह से भी निकला, पतित तारणी तेरी जय जय। वह भी भजन गाने लगा, साथ में उन लोगों के स्वर में स्वर मिलाकर वह भी भजन गाने लगा। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ठिकला। बहुत भीड़ थी, वो पीछे खड़ा था, सबसे पीछे खड़ा था, लेकिन जब भीड़ होती है तो सब एक दूसरे को धक्का देते हैं, और उसी धक्के के कारण वो बहुत आगे तक पहुंच गया, और उसने तो आगे नहीं जाना चाहता था सबको ठेल कर, लेकिन वह अपने आप आगे पहुंच गया, क्योंकि पीछे वाले लोगों ने उसे ऐसे धक्का दिया कि वह आगे की तरफ आ गया। और चूंकि प्रसाद की थाल लेकर गया था जिसमें दीप थे, फूल थे, तो और पुजारी जो है दीप और फूल ले लेते हैं और देवता को चढ़ाते हैं, देवी को समर्पित करते हैं। तो मेरे दीप फूल लेकर वे, पुजारी ने, जो मंदिर का पुजारी था, उसने वे उसके दीप और फूल ले लिए और अम्बा को अर्पित करके, और माँ देवी की माँ को अर्पित करके दिया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, और अंजलि भर प्रसाद उन्हें दिया, अंजलि भरकर उसे प्रसाद दिया। ये एक ऐसी घटना थी जो उसके लिए पहली बार घटित हो रही थी, क्योंकि दलितों का, अछूतों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो वो इस तरह के हालात से वो गुजरा नहीं था, और जब पुजारी ने उसे प्रसाद दिया तो वह इतना ज्यादा भाव विभोर हो गया कि दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के
भूल गया उसका लेना झट। वह तुरंत लेना भूल गया उसको। प्रसाद दे रहे हैं और वो चुपचाप अवाक खड़ा है, सोच ही नहीं पा रहा है कि प्रसाद हमें जल्दी से झट से ले लेना चाहिए। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। बहुत बड़ा लाभ मुझे मिल रहा था, इस परम लाभ को पाकर मैं उसे लेना ही भूल गया। कि अकस्मात आशातीत रूप से अगर कोई चीज मिल जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए वहां पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, सोच ही नहीं पाते कि हम इस समय क्या करें, उसको लें या नहीं लें, कुछ समझ में नहीं आता, चुपचाप खड़े रह जाते हैं। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। उसका दिमाग तो अपनी बेटी के पास था। उसने सोचा कि इस पवित्र पुष्प को जो देवी की चरणों में चढ़ाया जा चुका है, इस पुष्प को मैं अपनी बेटी को दूंगा, क्योंकि यह उसकी आकांक्षा है। वो आगे बढ़ता है और जो मंदिर के बाद जो है सिंह पौर तक भी आंगन से, मंदिर उसके अंदर के आंगन से दरवाजे की तरफ वो बढ़ता है और आखिरी में जो मंदिर खत्म होने लगता है वहां पर सिंह पौर बना हुआ था और मैंने उसका आखिरी हिस्सा, वहां पर सिंह की आकृति बनी होती है दोनों तरफ से और वहां से बाहर का रास्ता होता है। सिंह पौर तक भी आंगन से सिंह पौर तक भी नहीं पहुंचने मैं पाया। मैं अभी वहां भी नहीं पहुंच पाया। सहसा यह सुन पड़ा, एकाएक मुझे यह सुनाई पड़ा, कैसे यह अछूत भीतर आया। यह अछूत भीतर कैसे आ गया? किसी ने उसे पहचान लिया था, लोगों ने उसे पहचान लिया था, कुछ लोगों ने, और वे चिल्ला रहे थे, कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए, पकड़ो इसको देखो भाग न जाए। बना धूर्त है यह कैसा, इस दुष्ट को देखो, इस धूर्त को देखो, कैसा बना हुआ है। बना हुआ है यानी साफ सुथरा दिख रहा है, साफ स्वच्छ परिधान किए है, इसने साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने हैं, भले मनुष्यों के जैसा, अच्छे मनुष्यों की तरह। अब आप सोच सकते हैं कि अछूतों को साफ और स्वच्छ कपड़े और अन्य लोगों की तरह साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। इतना बड़ा अन्याय उनके साथ था कि वो साफ स्वच्छ कपड़े नहीं पहन सकते थे। उनके जैसे कपड़े तो दूर की बात है, वे साफ धुले हुए स्वच्छ कपड़े तक नहीं पहन सकते थे। और ये स्वच्छ कपड़े पहनकर ताकि लोग समझे कि ये बड़ा आदमी है, बड़े आदमी का मतलब ये ऊंची जात का है। स्वच्छ परिधान पहनने का मतलब सीधे सीधे ऊंची जाति से था। तो ये देखो, इसने धोखा दे रहा था। इसने स्वच्छ कपड़े पहन लिए हैं और ऐसा रूप बनाकर आया है ताकि कोई इसे पहचान न सके। बड़ा धूर्त है, बना धूर्त है यह कैसा, कैसा यह धूर्त बना हुआ है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अरे इस पापी ने तो मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, बहुत बुरा किया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। इसने अपवित्र कर दिया है मंदिर की जो चिरकालिक, बहुत लंबे समय से जो पवित्रता इसकी कायम थी, यानी कोई भी अछूत इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया था, क्योंकि मंदिर कलुषित तभी होगा जब कोई अछूत इसमें प्रवेश करेगा। तो अब तक नहीं हुआ था और चिरकालिक बहुत लंबे समय से इसकी पवित्रता, शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता बनी हुई थी, कलुषित कर दी। इस दुष्ट ने, इस धूर्त ने
उस सारी शुचिता को नष्ट कर दिया, सारी शुचिता को नष्ट कर दिया। क्या मेरा कलुष बड़ा है? अछूत कहता है, पिता कहता है, अछूत है तो क्या हुआ, उसके अंदर भी सोच विचार करने की शक्ति है। वह कहता है, क्या मेरा कलुष बड़ा है? क्या मेरा पाप, मेरी मलिनता, मेरी कलुषता क्या बड़ी है देवी की गरिमा से भी? देवी की गरिमा बहुत बड़ी है, उसके आगे मेरी कलुषता तो बहुत छोटी चीज है। तो मैं तो छोटा हुआ ना, तो कैसे मैं देवी की कलुषता, देवी को कलुष कैसे कर सकता हूं? देवी इतनी दिव्य है, देवी की गरिमा इतनी बड़ी है, देवी इतनी बड़ी है, तो मैं अदना सा छोटा सा व्यक्ति, मेरे कारण उनकी गरिमा कैसे छोटी हो सकती है? किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। माता की महिमा इतनी बड़ी है, क्या मैं किसी भी बात में उनसे बड़ा हूं, आगे हूं? इसका मतलब कि मेरे कारण माँ की गरिमा न कम हो सकती है और न माँ की महिमा कम हो सकती है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। तब वहां पर उपस्थित उन संभ्रांत जनों ने कहा, तुम माँ के भक्त कैसे हो गए भाई? तुमने ये विचार, इतना बुरा विचार अपने मन में तुम लाए कैसे कि तुम माँ के भक्त हो सकते हो? ये बात उसने सुनी थी, तो वो कहता है, दलित कहता है कि भाई तुम लोग कैसे भक्त हो? तुम लोग कैसे भक्त हो कि तुम लोग इतनी छोटी बात सोचते हो, इतनी छोटी बात सोचते हो? और माँ के सम्मुख, देवी माँ के मंदिर के सामने ही, माँ के सामने ही तुम माँ के गौरव को यह कहकर छोटा कर रहे हो कि मेरे कारण जो मंदिर की जो पवित्रता है वह नष्ट हो गई। ये तुम लोग कैसे भक्त हो भाई कि अपनी माँ की महिमा को छोटा करके देख रहे हो कि एक अदने से आदमी के आने से माँ की गरिमा छोटी हो गई, उनका मंदिर, पवित्र मंदिर कलुषित हो गया। तो ये कैसे भक्त हो तुम? इतनी ये बात बहुत तार्किक थी, सोचने की बात थी, विचारणीय थी, विचार करने की बात थी। अगर ये सोच विचार की जाती तो निश्चित रूप से इस तरह का प्रसंग नहीं आता कि दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये विचार, लेकिन वो विचार कहाँ करते हैं? जो अंधभक्त हैं वे कहाँ सोचते हैं इस बात को? उन्होंने भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ सुनना नहीं है, क्योंकि सुनने से, सोचने से, विचार करने से उनके अंदर भी ये बात आती कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, ये भी इंसान है और माँ की महिमा तो इतनी बड़ी है, इसकी छोटी जाति के होने के नाते माँ की महिमा कम नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ न सुना भक्तों ने। अंधभक्त कुछ नहीं सुनते, अंधभक्त कुछ नहीं सुनते, आंख बंद करके अपनी ही धारा में बहते रहते हैं। तो कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। उस पिता को, उस दलित को उसने, सभी लोगों ने, सारे जो भक्तजन अपने को कहते थे, जो मंदिर परिसर में आए थे, उन्होंने उसे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूसे, धम से नीचे गिरा दिया। और बहुत मारा, मार मार कर, मुक्के से, घूसे से मार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सब का सब। कहता है कि मेरे हाथों से, जो मेरे हाथ में प्रसाद था वह भी धरती पर बिखर गया, सब का सब बिखर गया। पिता, उसे लात जूते पड़ रहे हैं, वो मार खा रहा है, लेकिन उसका दिल अपनी बेटी के पास है, वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। वो कहता है, हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह प्रसाद अब तुम तक कैसे पहुंच सकता है बेटी, कैसे पहुंचाऊं अब?
अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा मैं तुम्हें अंतिम बार अपनी गोद में ले भी नहीं सका। एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाय हाय मैं कैसा अभागा पिता हूं कि तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा कि देवी माँ के मंदिर का फूल पाने की इच्छा भी मैं पूरा नहीं कर सका। मैं कैसा अभागा पिता हूँ। इस तरह से दलित अपने दुख को व्यक्त करता है। निश्चित रूप से कविता यहाँ समाप्त होती है और हजारों प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है। निश्चित रूप से पुत्री का देहांत हो गया होगा और न तो वह उस प्रसाद का फूल उस तक पहुंचा पाया और अंतिम बार उसे गोद में भी नहीं ले पाया। एक पिता का जो दुख है, वो जो तकलीफ है, क्या वह इसलिए कम है कि वह अछूत है, वह दलित है और इस समाज के बनाए हुए जो नियम है उनके कारण उसकी भावना इतनी आहत की जाए, क्या यह न्यायोचित है? ये कविता तमाम प्रश्न हमारे सामने छोड़ती है, हमारे अंदर एक आक्रोश पैदा करती है कि ये भेदभाव बंद होना चाहिए। इस तरह का अछूत और छूत और अछूत का जो विचार है, इसको बिल्कुल खुरच कर समाज के मन से निकाल देना चाहिए। निश्चित रूप से वह समय जब ये कविता लिखी गई तब यह समस्या बहुत अपने प्रचंड रूप में थी और बाद में काफ़ी इस पे कानून बने और तमाम हमारे समाज सुधारकों ने, गांधी जैसे विचारकों ने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत प्रयास किया और आज ये स्थिति नहीं है। काफ़ी हद तक इसमें सुधार है, हालांकि इसे पूरी तरह से अभी निर्मूल भी नहीं कहा जा सकता है। अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं और जो ऊंची जाति के लोग हैं वह छोटी जाति के लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है उन्हें प्रताड़ित करने, उनको शोषित करने, उनका अपमानित करने का अवसर नहीं छोड़ते। तो ये फूल की चाह कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी इस बेटी की, एक छोटी सी इच्छा, एक छोटी सी बच्ची की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि समाज में जो इस तरह की छुआछूत, जो इस तरह का अंधविश्वास, जो इस तरह की व्यवस्था थी, जिसके का सामने एक पिता किस तरह मजबूर हो जाता है, किस तरह से वह अपनी बेटी की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाता। निश्चित रूप से यह कविता एक प्रश्न चिन्ह है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो ये बताती है कि देखिए भाई, आखिर क्यों मनुष्य में भेदभाव, क्यों इस तरह की व्यवस्था इस समाज में किसने बनाई ये व्यवस्था? क्या ईश्वर ने? ईश्वर ने तो ये व्यवस्था नहीं बनाई है। अगर ईश्वर ने नहीं बनाई है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोगों ने बनाई है जो बहुत ही चालाक लोग थे और जिन्होंने ये व्यवस्था अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाई और उन्होंने एक पूरी मनुष्य जाति को अपमानित किया और उनका शोषण किया और काफी समय तक उन्हें पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर किया। स्त्री शूद्रो न अधियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा का भी अधिकार नहीं है। ये वाक्य सूक्ति वाक्य बना दिया गया कि स्त्री को भी और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, स्वाध्याय का अधिकार नहीं। यानी पढ़ लिख लेगा, जागृत हो जाएगा तो अपने अधिकारों को जानने लगेगा और अपने अधिकारों को जानने लगेगा तो निश्चित रूप से वह विद्रोह करेगा और विद्रोह करेगा तो समाज में जो बनाई हुई व्यवस्था थोपी गई है उस पर वह टूट जाएगी और व्यवस्था टूटेगी तो फिर उनका स्वार्थ कैसे पूरा होगा? जो उनसे अपनी सेवा करवाते हैं और सेवा के बदले में उनसे कुछ देना भी नहीं चाहते, अपने खेतों में काम करवाते हैं, अपने घरों की सफाई करवाते हैं,
बंधुआ मजदूर बना कर रख लेते हैं। उसके जरूरत पर अगर कुछ पैसे उसे कर्ज देते थे तो उसकी ब्याज इतनी बढ़ जाती थी कि वह उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूर बन के काम करती थी। ये सारा शोषण कैसे कर पाते? और ये जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले ये कहते हैं कि ईश्वर ने ही छोटा बड़ा बनाया है, क्योंकि ऊंची जाति में